नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राम जी की। गाँव की सैर करते करते जयपुर एक्सप्लोर टीम पहुंची है चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के विधायक मनोज नागली के पास में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम जितना प्यारा है मनोज, और नागली लोगों को वैसे ही समझ में नहीं आता, तो नागली का क्या राज है? देखिए, न्यांगली मेरा गांव है और जिस आदमी ने जो कर्म भूमि जन्मभूमि अपनी धरातल को अगर मानता है तो हम चाह रहे हैं सबसे पहले हमारे गांव का नाम रोशन हो, देश में हो, प्रदेश में हो और विश्व स्तर पर हो, इसलिए हमने न्यांगली को सबसे पहले आगे रखा है। तो आपने जाना मनोज नागली, नागली का नाम वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका गांव है और उनकी चीज़ें हैं जो उनको पैतृक जगह से मिली है उनको। सर आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई, कुछ उसके बारे में हमें बताइए आप। ये मेरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय न्यांगली 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखलान बड़ी जो मेरी ग्राम पंचायत है, और 9वीं से लेकर 10वीं क्लास ग्राम ददरेवा जो माध्यमिक विद्यालय मैंने वहाँ प्राप्त करी माध्यमिक शिक्षा। उच्च माध्यमिक विद्यालय मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ से प्राप्त करी। शिक्षा स्कूल शिक्षा के बाद कॉलेज की शिक्षा मैंने 1999 में मोता महाविद्यालय में क्लियर की, और मोता महाविद्यालय में मैंने 1998 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। दिसंबर 98 में वो चुनाव भी मैंने जनता के सहयोग से, युवा शक्ति और छात्र संगठन के द्वारा मेरा जो भरपूर सहयोग किया और वो चुनाव में जीत पाया। तो चुनाव जीतने के बाद में आपके द्वारा किए गए कुछ सादुलपुर तहसील के कुछ काम हमें बताएंगे आप? देखिए, ये विधानसभा 2013 का चुनाव मैंने राजगढ़ की उस गरीब झोंपड़ी के व्यक्ति ने प्यार, स्नेह और मोहब्बत से मुझे इस राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और उस विधानसभा में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात तो मेरी ये है कि उस सबसे बड़ी प्रदेश की पंचायत में पहुंचने के बाद इस प्रदेश से जुड़े हुए उस गरीब असहाय पीड़ित की हर आवाज़ को बुलंदी के साथ रखना मेरा मूल लक्ष्य रहा, जिसको मैंने विधानसभा में रखने का भरसक प्रयास किया है। आम जनता, आम नागरिक जो पहले ये महसूस करता था कि विधायक से मिलना या एमपी से मिलना कितनी बड़ी बात होगी, उसका फ़ोन कैसे करेंगे, उससे मिलेंगे कैसे, मैंने वो सारे रास्ते दरवाजे उस गरीब आदमी के लिए, उस गांव के व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए खुले कर दिए कि कभी भी आइए, घर पे हूँ तो घर पे मिलूँगा, शहर में ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में मिलूँगा, चलते हुए कहीं गाड़ी अगर रोक के मिलना चाहेगा तो मैं रोक के मिलूँगा, कहीं दुकान पे थड़ी पे मिलेगा तो मैं वहाँ मिलूँगा, और फ़ोन पर 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। जब चाहे किसी भी व्यक्ति को फ़ोन से मेरे से वार्ता करनी है तो वो तैयार, मैं 24 घंटे अपने फ़ोन पर तैयार रहता हूँ। तो मिलने की जहाँ तक बात है, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी प्रकार की बाधा, मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से जुड़े रहने का और जनता की मूल भावना के अनुसार मैं उनसे मिलने के लिए तैयार रहता हूँ, उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहता हूँ, उनके सुनकर जनता का काम करने का मौके पर ही कोशिश करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनका काम कर दिया जाए। जैसे मनोज नागली ने बताया आपको कि वो कैसे जनता के संपर्क में रहते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, वैसे ही एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले की बात है, मैं भी सादुलपुर किसी काम से गया था और वहाँ पर इनके बड़े भाई वीरेंद्र सिंह नागली की जयंती मनाई जा रही थी, और जयंती में काफ़ी लोग उस दिन आए थे और ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा इन्होंने। और वहाँ पर मनोज नागली ने सबको स्टेज से पूछा कि भाई मेरे नंबर किन किन के पास में है। करीब 2 से 2,500 लोग थे वहाँ पर, और एक साथ सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो भाई साहब ने रिक्वेस्ट की सब लोगों से कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कुछ काम हो तो मेरे को तो दिन में प्लीज़ फ़ोन करना। तो वो किस्सा मेरे को आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि लोग आपको रात को फ़ोन करके बोलते हैं कि विधायक जी जाग रहे हो, सो रहे हो। देखिए, वो बात सही है, लोगों की आशा है, हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति स्नेह है, उनकी मोहब्बत है। वो रात को भी 12 बजे महसूस करते हैं विधायक जी से एक बार बात कर ले तो हम खुशी से सो जाएंगे। इस भावना के साथ वो लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको सलाह ज़रूर दी थी कि बिना अनावश्यक रूप से अपन रात को जगाएं। 12 बजे के बाद तो सोने का ही समय होता है, लेकिन फिर भी हमारी जनता का प्रेम है, अगर वो बात करना चाहें तो कोई बात नहीं। हमें जन सेवा के रूप में काम करना है, जनता जगाए तो कोई बात नहीं, हम जागते हैं, उनकी बात सुनते हैं और करने का हम प्रयास करते हैं। उनको इसलिए कह रहा था कि कई बार ऐसा महसूस हो जाता है कि आवश्यक काम वाले की बात नहीं हो और लंबे अरसे तक अगर इसी तरीके से प्री पार्टी बना लो
कि सोने के बाद सिर्फ इतना ही पूछोगे विधायक जी सो गए थे क्या। तो फिर थोड़ा आम जनता का जो काम वाले लोग हैं उनकी पीड़ा कहीं ऐसी ना हो जाए कि हम सोचें कि यार ये पूछने वाले होंगे, कहीं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएँ। इमरजेंसी में उस समय करना चाहिए रात को। आज जो समाज में थोड़ा सा हट के हम राजनीति की बात करते हैं, समाज में बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिनमें समाज के युवाओं में काफ़ी आक्रोश रहता है। सर, आप समाज के युवाओं को या फिर जो अभी जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहें आपकी तरफ से? देखिए, मैं ये देना चाहता हूँ कि नौजवान शक्ति इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। वो ही इस देश का भविष्य हैं। इस देश की दशा वही तय करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारे इस प्रदेश में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सभी छात्र, नौजवान, युवा अपने शिक्षा तो जरूर प्राप्त करें। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य सर्विस करना ही हो। शिक्षा के बाद आप इस देश की नीति, रीति और इस देश के कानून में सहयोग कर सकते हैं, भागीदारी निभा सकते हैं। और शिक्षित होने के नाते इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से काम कर रही है उसमें आप जागरूकता और ज्ञान के साथ अपना काम कराने में सक्षम हो जाएं। इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। और शिक्षा के साथ ही साथ हमारे इस राजस्थान की संस्कृति जो रही है, इस संस्कृति के साथ हमारे संस्कार और संस्कृति हम बरकरार रखें, उनको हम बचा के रखें, क्योंकि इस प्रदेश का नाम इस भारत में और विश्व में लिया जाता है तो संस्कृति और संस्कार में सबसे पहले इस राजस्थान प्रदेश का नाम लिया जाता है। इसलिए हमें संस्कृति और संस्कार को भी बना के रखना